बूढ़ी गाय का दर्द। जंगल में गीता नाम की एक बूढ़ी गाय रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों को ही अपना सब कुछ मानती थी। बुढ़ापे की वजह से अब वो खुद के लिए खाना भी नहीं ढूंढ पा रही थी। एक दिन गीता पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उसे हिरन दिखाई देती है। तब गीता हिरन से कहती है, हिरन, जरा मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ हरी भरी घास लाकर दे सकती हो? अरे वो तो पास में ही पड़ी है घास, उसे ही खा लो। नहीं हिरन, ये घास अच्छी नहीं है, सूखी है। अरे इसे खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो तालाब किनारे जो घास है ना, हरी भरी, उसे लेकर आओ। इतना ही है तो खुद जाओ ना। वाह वाह वाह, बुढ़ापे में भी तुम्हारे बड़े चोचले हैं। हिरन, अरे चलना नहीं हो रहा है, नहीं तो भला मैं तुम्हें क्यों कहती। हिरन मुंह फिराकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से गीता आते जाते जानवरों से मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। बेचारी गीता वो सूखी घास खा जाती है, पर उसकी वजह से सच में उसके पेट में दर्द होने लगता है। तब वो चिल्लाने लगती है, हाय रे मेरे पेट में दर्द, सहा नहीं जा रहा। अरे मदद करो, कोई तो मदद करो। ये सब लोमड़ी सुन लेती है। अरे इस गीता ने तो नाक में दम कर रखा है, अरे मरती क्यों नहीं? अरे ऐसे बूढ़े जानवरों को ना जंगल में रहने ही नहीं देना चाहिए। मेरा बस रहता तो मैं अभी इसे मार दूं। लोमड़ी मदद करने के बजाय परेशान होकर वहां से चली जाती है। वो बाकी जानवरों को इकट्ठा करती है और गीता के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे इस गीता को ना बीमारी लग गई है, जब देखो तब बस चिल्लाती रहती है। दूध तो कुछ देती नहीं। दूध देती थी इसलिए हमने उसे जंगल में रखा, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ इस गीता को जंगल से बाहर कर दो। हाँ लोमड़ी बहन, सही कहा तुमने। अब उसका कोई नहीं है तो क्या हम उसकी देखभाल करें? नहीं, गीता को जंगल से बाहर ही करना होगा। गीता बेचारी ऐसे ही बेबसी में दिन गुजार रही थी। जानवरों के बच्चे गीता के पास आते तो उनके माता पिता उन्हें दूर कर देते थे। गीता को भला बुरा कहते थे। गीता ये सब सुनकर दुखी हो जाती थी। पहले जब मैं इनके बच्चों को दूध देती थी तो उनके लिए मैं प्यारी थी, पर आज जब मैं बूढ़ी हो गई तो मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। अब मैं ऐसे इस जंगल में नहीं रह सकती। ऐसा सोचकर गीता जंगल छोड़कर जाने का ठान लेती है। लोमड़ी गीता को जाते हुए देख लेती है, पर खड़ूस लोमड़ी गीता को जाते जाते भी परेशान करने लगती है। अरे गीता, आखिर तू जा ही रही है। अरे चलो, अच्छा हुआ, हमारे सर से मुसीबत चली जाएगी। फिर कभी इस जंगल में आने का सोचना नहीं, समझी ना? मैं मर जाऊंगी, पर तुम जैसे एहसान फरामोश के पास कभी नहीं आऊंगी। जब तक मैं तुम सबको दूध देती थी तब तक मैं तुम सबके लिए अच्छी थी, पर आज नहीं। और लोमड़ी, तू तो बड़ी ही दुष्ट है। ये सुनकर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आता है। वो गीता पर हमला करने जाती है। गीता उसके हमले से बच जाती है। गीता ही लोमड़ी को अपने पैर से एक कीक मारती है। लोमड़ी दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ बाकी जानवर आते हैं। तब लोमड़ी अपनी उल्टी चाल चलती है। देखा साथियों, गीता का असली चेहरा। अरे देखो, ये जाते जाते मुझे मार रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। लोमड़ी की बातों से जानवर भी गीता को ही कसूरवार समझते हैं। वो सारे मिलकर गीता को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ शेर आता है। वो जोर से दहाड़ लगाता है। तब सारे जानवर गीता से दूर हो जाते हैं। तब शेर गुस्से से कहता है, वाह वाह, याद करो वो दिन जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को गीता दूध पिलाती थी। और गीता आज वो बूढ़ी क्या हो गई, तुम सब उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम सब के सब मतलबी हो। और ये लोमड़ी तो बड़ी ही चालाक है, इसकी बातों में आ गए आप।
आज से गीता मेरे साथ रहेगी। आज से मैं ही उसका ध्यान रखूंगा। शेर गीता को अपने साथ ले जाता है और उसका अच्छा देखभाल करने लगता है। सारे जानवरों को उनकी गलती का एहसास होता है। वो सारे गीता से माफी मांगते हैं, पर शेर उन सबको गीता से दूर रखता है। इस तरह से अब गीता को शेर के रूप में एक नया आसरा मिल जाता है।